जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इरफान खान है जी। सन ऑफ मोहम्मद यासीन खान आर रामबाग। जी, क्या मसला है? मसला हमारा ये है कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की अलॉटमेंट जम्मू में हुई थी कस्टोडियन की प्रॉपर्टी की 1950 से 1950 में। तो हमारे ग्रैंडफादर की अलॉटमेंट थी 1950 से, कंटिन्यूसली वो अलॉटी थे वहाँ पे। तो उनकी डेथ हो गई, तो उनका एक ही बेटा था मेरे ग्रैंडफादर मोहम्मद इस्माइल खान, जो उनके मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ के बाद वो बैठे वहाँ पे। उनका इकलौता बेटा था वो मोहम्मद इस्माइल खान। तो जब मोहम्मद इस्माइल की डेथ 2006 में हुई, उनके दो बेटे थे, एक मोहम्मद यासीन खान था और मोहम्मद हाशिम खान था। तो जब हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तो मेरे पापा कस्टोडियन डिपार्टमेंट जम्मू में गया, तो उनको बोला कि भाई मेरे फादर की डेथ हो गई है, तो हम दो भाई हैं, तो हमारे नाम पे ये इंडेक्ट करो। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे एक तो मोहम्मद हाशिम खान मेरे अंकल और उसके बेटे को इंडेक्ट किया गया था। जब हमने ये देखा तो हमने इस पे एजिटेड मैटर किया। हमने प्रीवियस कस्टोडियन जनरल थे 2006 में, तो किफ़ायत हुसैन रिजवी साहब, तो हमने उसको बोला सर ये आपने ऐसे मसला हमारा किया, हमें पता भी नहीं रखा आपने इनको कैसे इंडेक्ट किया है, जबकि आप ही का इवैक्यू प्रॉपर्टी रूल्स है कि अगर किसी को इंडेक्ट करना होगा, अगर उसके बाकी लीगल हर्स हो गए, उनसे एनओसी लेनी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी हमसे नहीं ली है। तो दूसरी बात ये कि हमें नोटिस भी नहीं तब निकाली जब इन्होंने इनको अलॉटमेंट की थी, ठीक है, 2006 की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब 2006 में ये मसला, तो कंटिन्यूसली हमें फिर इन्होंने इग्नोर किया, कभी एक चीज़ कभी एक चीज़, कभी बेसिकली वो इन्फ्लुएंस लाते थे उस डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से सारा फ्रॉड हुआ था। 2007 में इन्होंने फिर दोबारा, जब हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई 2007 में, इन्होंने मोहम्मद हाशिम खान और रियाज अहमद खान को एग्रीमेंट में चढ़ाया। 5 इयर्स का एग्रीमेंट किया, लेकिन 5 साल का अगर इनको एग्रीमेंट करना होता है उसमें कस्टोडियन जनरल का अप्रूवल जरूरी चाहिए। उसका अप्रूवल भी 2007 का नहीं है, क्योंकि कस्टोडियन जम्मू 2 या 3 साल कर सकता है एग्रीमेंट, क्योंकि ये 2007 का 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। इसमें कस्टोडियन जनरल की अप्रूवल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो इनके पास नहीं है। मैं गया उनके डिपार्टमेंट के पास, कस्टोडियन जम्मू के पास, कि इसकी अलॉटमेंट की मुझे एग्रीमेंट कॉपी भी आप दे दीजिए और मुझे इसका आप अप्रूवल भी दे दीजिए। वो नहीं है इनके पास। मैं डिपार्टमेंट से ये कह रहा हूं कि 2006 में जब हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तब भी ये रॉन्ग हुआ, तब भी आपके पास अप्रूवल नहीं है। 2007 की भी आपके पास अप्रूवल नहीं है। उसके बाद टाइम टू टाइम हम इनके पास गए, इन्होंने हमें हमेशा इग्नोर किया, क्योंकि जो एक्स पार्टी थी वो इलीगली इन्फ्लुएंस लाती थी डिपार्टमेंट को, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाता था। तो हमें इग्नोर करते रहे 2018 में प्रीवियस कस्टोडियन जनरल थे एजाज अहमद भट्ट साहब, हमने उनको फिर से एप्लीकेशन डाली। हमने उनको बोला सर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारा हक हमसे छीना गया है, क्योंकि जो हाशिम खान है वो एक बेटा है मोहम्मद इस्माइल का, उसका एक और बेटा है मोहम्मद यासीन खान जिसको नहीं चढ़ाया गया है, उसके बदले रियाज अहमद को चढ़ाया गया है जो मोहम्मद हाशिम का बेटा है। तो उस टाइम कस्टोडियन जनरल ने एक कमेटी बनाई, उसमें उसने 3 मेंबर बनाए, जिनको बोला गया कि इस प्रॉपर्टी को अब देखा जाए कि इसमें इरेगुलरिटीज क्या क्या हो चुकी हैं। तो उसके बाद 15 दिन की इनको रिपोर्ट देनी थी। 1/6/2018 को कमेटी बनाई थी, 15 दिन की रिपोर्ट देनी थी, और इसी कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू डिपार्टमेंट ने मौका दिया रियाज अहमद खान को उस कमेटी को स्टे लाने का। लेकिन मैं इनसे कह रहा हूं कि अगर आपको 15/1/2018 को आपको कमेटी बनाई थी, 15 दिन की रिपोर्ट देनी थी, और उस बंदे ने 27/7/2018 यानी कि अगले महीने स्टे लाया, लेकिन 15 दिन की रिपोर्ट रखी तो रखी कहां अपने दबा के। ये डिपार्टमेंट डेलिब्रेटली उस कमेटी को छुपा के रख रहे हैं ताकि उसमें देखा जाए इरेगुलरिटीज क्या क्या हो चुकी हैं। दूसरी बात यह कि अगर कमेटी बनाई गई तो उस पर रिपोर्ट कहां रखी गई है, वो कहां दबा के रखी है रिपोर्ट। क्या ये रियाज अहमद खान को जो इलीगली वहां पे ऑक्यूपाइड बैठा उसको बचा रहे हैं, कि डिपार्टमेंट पूरा इसके साथ करप्ट हो चुका है जो इसको बचाया जा रहा है इस टाइम। दूसरी बात ये, अगर रिसेंटली हाई कोर्ट ने दिसंबर में 2018 में ऑर्डर पास किया 14 तारीख को कि इवैक्यू प्रॉपर्टी अर्बन इवैक्यू प्रॉपर्टीज में जितनी भी अलॉटमेंट है वो सब रोकी जाए, क्योंकि टिल लेजिस्लेशन रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पर्टेनिंग टू अलॉटमेंट ऑफ अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, यानी कि तब तक ना करे कोई अलॉटमेंट जब तक नहीं इसके लॉज नहीं बने। क्योंकि हाई कोर्ट को भी ये लगा कि वहां पे ये जज भी खुद बनते हैं, वकील भी खुद बनते हैं डिपार्टमेंट।
ये दुकान हमारी 1950 से मैसर्स गुलाम रसूल टेलर के नाम से बड़ी मशहूर है जम्मू में रेजेंसी रोड पे, और इसका नाजायज फायदा इस टाइम मेरा चचेरा भाई और मेरा अंकल उठा रहा हो। डिपार्टमेंट इसके साथ फुल्ली करप्ट है इस टाइम। तो जब और प्रेजेंट कस्टोडियन जनरल है उसकी नोटिस में भी हमने लाया, और ये डिपार्टमेंट कहता है कि हाँ ये पिरानू ने किया, अगर हम होते हम नहीं करते। लेकिन मैं आज कस्टोडियन जनरल को यह बात बोलना चाहता हूं, ये आवाज बोलना चाहता हूं कि कस्टोडियन जनरल साहब, प्रेजेंट कस्टोडियन जनरल की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर हाई कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया था कि अभी कोई अलॉटमेंट ना हो, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट ना हो, आप मुझे एक बात बताइए, आपके कस्टोडियन जम्मू ने 2018 में एक एग्रीमेंट किया रियाज अहमद के साथ, जो आप करते हैं इसमें 27 दिसंबर 2018 में, इसमें हमारी प्रॉपर्टी थी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल, लेकिन आपने इसको, कस्टोडियन जम्मू ने इसको कमर्शियल कर दिया। मुझे यह समझ नहीं आ रहा, जब कस्टोडियन जम्मू खुद गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते हैं, कस्टोडियन जनरल खुद लिखते हैं चिट्ठी की ये सब जुडिशियल मसला है, ये कमेटी में स्टे है इस टाइम, ये मुझे समझने कस्टोडियन जम्मू ने कौन सा अपना लॉ लाया जिससे इसने इसको इस टाइम एग्रीमेंट किया। मैं कस्टोडियन जनरल को बोल रहा हूं, वो कस्टोडियन जनरल इतने मजबूर क्यों हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं? उनको भी क्या कमजोरी है इस टाइम? अगर इसके प्रेजेंट कस्टोडियन जम्मू ने कुछ गलत किया हुआ है, वो क्यों नहीं इस चीज को देख रहा है? हमने एप्लीकेशन भी रिसेंटली डाली। इनफैक्ट आज मेरे वालिद कस्टोडियन जम्मू के पास गए, उनसे बोला जनाब आपने कैसे एग्रीमेंट किया हुआ है? वो वहां से जवाब बोल रहे मैंने एग्रीमेंट नहीं किया है, मैंने खाली उनसे रेंट बढ़ाई है 5000। अरे जनाब, मेरे पास आपका ये एग्रीमेंट पड़ा हुआ है जिसमें आपने इसको मॉडिफाई की प्रॉपर्टी, यानी कि अगर एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल था, आपने इसको कमर्शियल कर दिया और मंथली 5000 रुपए ले लिया। हम यहां पे पार्टी बैठे हैं, असली लीगल है, हम आपको मंथली 20000 रुपए देंगे, हमारा हक हमें वापस दे दीजिए। ये कस्टोडियन जम्मू फुल्ली करप्ट है, ये मिला हुआ है अलॉटी रियाज अहमद खान से, लेकिन इस डिपार्टमेंट को कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पे हर कोई कोट लगाता है, अफसर कोई भी हो, सारे अफसर कोट पहनते हैं गुलाम रसूल टेलर के, वहां पे उस डिपार्टमेंट में, और उसी कोट में ही वो गायब हो जाते हैं और कोई रियलिटी नहीं देख रहे हैं वो इसको। और एक और बात मैं आपसे खास बोलना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है इसमें, कि ये डिपार्टमेंट कहता है रियाज अहमद खान ने 2005 में हमारे साथ एग्रीमेंट किया था वोटर लिस्ट के बुनियाद पे। तो मैंने इनको ये एप्लीकेशन भी डाली, जनाब 2005 में रियाज अहमद खान ने आपको एक वोटर लिस्ट दिखाया है जिसमें इसने इंक्लूड किया है चमन मसीह। मैं कस्टोडियन जम्मू के नोटिस में भी ये लाया था कि चमन मसीह हमारी फैमिली मेंबर का कोई मेंबर नहीं है, ये चमन मसीह आउटसाइडर है, ये चमन मसीह क्रिश्चियन फैमिली का है, वो यार मुस्लिम्स, ये देखिए क्रिश्चियन फैमिली का है, इसको कैसे इंडेक्ट की, कैसे इसकी अलॉटमेंट की है। इसीलिए मैं गवर्नर साहब से, मैं बार बार मीडिया में आ रहा हूं, इसीलिए मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट को एक्शन लिया जाए, खास करके जम्मू कस्टोडियन को, अगर उसको खुद एक्सेप्ट करता है ये प्रॉपर्टी अभी डिस्प्यूट है, ये अभी ट्रिब्यूनल में इसका स्टेटस को चल रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं जम्मू कस्टोडियन, आपने किया कैसे? आपकी कौन सा प्रेशर आया, कौन सा रियाज और आपके बीच में डील हुई है जिसकी वजह से आपने ये फ्रॉड किया है? नंबर 1। नंबर 2, मैं बोलना चाहता हूं कस्टोडियन जनरल साहब को, अगर यू आर द हेड फैमिली ऑफ द मेंबर, यू आर अ कस्टोडियन जनरल एंड यू हैव टू चेक दीज आर इलीगलिटीज व्हाट हैपन इन योर डिपार्टमेंट। आई एम रिक्वेस्ट यू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड सी व्हाट हैपन इन देयर योर प्रॉपर्टी देयर। जी इरफान साहब, बहुत बार आप मीडिया में आए, लेकिन बहुत सारे जैसे कि उन तक बात काम तक पहुंची होगी, लेकिन वो अभी भी वो टस से मस नहीं हो रहे, वो आपका काम नहीं कर, इसके बारे में आपकी क्या? मैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गवर्नर साहब इसमें अभी थोड़ा सा कीनली इसको देख रहे हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने के शर्मा साहब को भी, जो अभी प्रेजेंटली नए हमारे रेवेन्यू के आए हुए हैं, मैं उनसे भी फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेहरबानी करके हमारा हक हमें दिलाया जाए। आप देखिए रियाज अहमद खान कैसे डिपार्टमेंट को खरीद के रखा हुआ है, वो उसको फ्रॉड पे फ्रॉड करने के मौका दे रहे हैं और उसको करवा रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी इनको एक एप्लीकेशन डाली थी कि रियाज का कमर्शियल कम रेजिडेंशियल आपने दिया है, लेकिन रियाज का अपना मकान छन्नी हिम्मत में है, उस पर एक्शन भी की कस्टोडियन जम्मू ने, लेकिन एक्शन की तो क्या की, उसने शोकाज नोटिस, अगर शोकाज नोटिस जम्मू कस्टोडियन ने निकाला, एटलीस्ट एक्शन तो करनी थी, वो एक्शन भी नहीं की। उसके बावजूद क्या कर दिया उसने, उसको बचाया, कमर्शियल को पूरी प्रॉपर्टी कमर्शियल कर दी, रेजिडेंशियल से उसको बचाया कमर्शियल, हालांकि इसको एक्शन करनी थी कस्टोडियन जम्मू को, इसने कुछ भी नहीं किया वहां पे। और एक और फ्रॉड मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कितना फ्रॉड डिपार्टमेंट है, इन्होंने रियाज अहमद खान को इसी दौरान में खुल्लर में 2 कनाल की जमीन अलॉटमेंट की थी,
पेमेंट भी पकड़ी। जब मैंने उस पर शोर उठाया, प्रीवियस एजाज भट्ट कस्टोडियन जनरल है जिसके दौर में ये हुआ था, फिर वो कैंसिल की और इन्होंने दरवाजे के अंदर बंद करके वो कैंसिल कर दी ताकि ये आवाज बाहर ना निकले। मैं ये कहना चाहता हूं कि रियाज डिपार्टमेंट को गलत यूटिलाइज कर रहा है, फ्रॉड करवा रहा है। कस्टोडियन जम्मू इनके उसके साथ मिला हुआ है। क्या ये करप्शन में है? एग्जैक्टली करप्शन में। अगर करप्शन नहीं होती तो ये कैसे कस्टोडियन जम्मू प्रेजेंट, अगर सब्जुडिस खुद लिखता कस्टोडियन जम्मू ये सब्जुडिस मसला है, उसने एग्रीमेंट कैसे किया नया है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए उससे। उसने कैसे उसको बचाया, कैसे उसको रेजिडेंशियल से उसको पूरी प्रॉपर्टी, वो हमारा रेजिडेंशियल है और दुकान नीचे है, उसको पूरी प्रॉपर्टी को कमर्शियल कर दिया। अगर उसको कमर्शियल करना ही था, उसको एटलीस्ट कस्टोडियन जनरल की अप्रूवल लेनी थी। रेंट बढ़ाया है उसने, फाइन, रेंट बढ़ाया। मैं कह रहा हूं उसको मैं 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। हम लीगल हायर हैं, हमारा भी तो सुना जाए। हमको क्यों बोल रहे हैं वो कोर्ट पे बार बार, आप कोर्ट पे जाओ, कोर्ट पे जाओ? क्यों? हम उसके लिए कोर्ट नहीं है, हमारे लिए कोर्ट है सिर्फ। वो इलीगली करवा रहा है, उसको डिपार्टमेंट को उसको पूछने के लिए कोई नहीं वहां पे। मैं इसीलिए फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं गवर्नर साहब को कि मेहरबानी करके हमारा देखा जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। के शर्मा साहब को भी मैं बोल रहा हूं, मेहरबानी करके आप इस प्रॉपर्टी को देखो और देखो इसमें क्या क्या इरेगुलरिटीज होगी। सारे प्रूफ मेरे पास है, मेरे को बुलाइए, मैं सारे प्रूफ आपके टेबल पे रख दूंगा सर। थैंक यू सो मच। सर कैसा बोला मैंने सर?